मैं एक जवान शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र करीब 25 साल है और मेरी करीब 1 साल पहले ही शादी हुई है। शादी के बाद मेरे पति विदेश चले गए, जिसके बाद मैं अपने देवर के नज़दीक आ गई। सर्दी के मौसम में देवर ने पति की कमी को पूरा किया। मेरी शादी नवीन के साथ घरवालों की पसंद से हुई थी, लेकिन जवानी के इस वक्त में पति मुझे छोड़कर विदेश चले गए थे, जिसके बाद मेरे लिए ज़िंदगी में कोई रस नहीं रहा। पति भी विदेश में होने के चलते कभी कभार बात करते थे। शादी से पहले मुझे विश्वास था कि मैं उन्हें प्यार करना सिखा सकती हूँ और मैंने किया भी, लेकिन वह अभी तक मुझसे प्यार नहीं कर पाए थे। मैं हमेशा उनके प्यार के लिए तरसती रहती थी। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती, वह काम में व्यस्त होने की शिकायत करते। उसके पास मेरे साथ वक्त बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। वह मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी से पहले कभी महसूस नहीं किया था। नवीन के साथ चीज़ें बेहतर नहीं हो पाने की वजह से मैं अपना सारा समय अपनी सास के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से वह एक बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली महिला है। वह भी मुझसे बात करना पसंद करती है। उनके साथ मेरा समय अच्छे से कट जाता है। लेकिन जब रात आती है तो मुझे भी लगता है कि दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी अपने पति के साथ रोमांटिक पल बिताऊं। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। हमारी शादी को 1 साल ही हुआ है। ऐसे में हम कुछ ही बार इंटीमेट हुए हैं, वो भी उनके मूड के हिसाब से। मेरी ज़रूरतों और चाहतों की उसने कभी परवाह नहीं की थी। मैं अपनी शादी में बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रही थी कि इसी बीच नवीन का छोटा भाई रजत विदेश से अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर भारत वापस आया था। मैं उससे पहली बार मिल रही थी। मैंने उसे शादी में नहीं देखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय उसे वापस आने के लिए वीज़ा नहीं मिला था। ऐसे में जब वह वापस आया तो मैं उसे देखकर पूरी तरह से दंग रह गई, क्योंकि रजत देखने में बहुत ही हैंडसम था। उसके पास ना केवल अच्छी खासी हाइट थी, बल्कि उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी। उसके साथ बात करने के बाद मेरे दिमाग में जो पहला विचार आया वह यह कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जिसे अपने पति के रूप में रजत मिलेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसका नेचर बहुत ही मिलनसार था। वह सबकी देखभाल करता था। उसकी इसी अदा पे मैं उस पर मरने लगी थी। रजत इतना हैंडसम था कि मेरा ध्यान उस पर से हट ही नहीं रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ गई। यह सब मेरे साथ इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मेरा पति मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मैंने रजत के साथ नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी थी। मैं उसका हर काम बड़े प्यार से करने लगी। एक दिन जैसे ही मैं उसके पास खाना लेकर गई तो अचानक उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने ऊपर खींच लिया और अपने ऊपर लेटाकर मेरे आगे पीछे सभी तरफ हाथ फिराते हुए सीधे मेरे होठों में होठ डालकर चूमने लगा। मैंने धक्का देकर उसे अपने से दूर किया तो उसने आंखें खोलकर हंसते हुए मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, सॉरी भाभी, नींद में गलती से हो गया। अब मुझे उससे थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि मेरे पति शादी के कुछ दिनों बाद ही विदेश चले गए थे। उस वक्त मेरी सास घर पर नहीं थी। मैं और मेरे देवर दोनों घर में अकेले ही थे। फिर एक दिन बाथरूम के दरवाजे का लॉक खराब होने के कारण मैं बिना दरवाज़ा लॉक किए नहा रही थी, तो तभी अचानक मेरा देवर बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर सीधे अंदर आ गया। उसे इस तरह से अपने सामने खड़ा देख मेरी तो सांसें ही थम गई, क्योंकि मैं बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ी थी और उसकी नज़रें कभी मेरे आगे तो कभी नीचे की तरफ जा रही थी। तब शर्म के कारण मैंने अपने दोनों हाथों से अपने आप को आगे से ढक लिया और गुस्से से डरते हुए उसे बाथरूम से बाहर चले जाने के लिए कहा। फिर कुछ देर तक मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक इस हालत में देखने के बाद वह गुस्से में बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके बाहर चला गया। फिर उसी रात मैं अपने कमरे में उल्टा लेटकर फ़ोन पर बात कर रही थी, तो तभी अचानक रजत जल्दी से आकर मेरे पास बेड पर लेट गया और उसने अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन मेरे सामने रख दी। फ़ोन में मेरे नहाने से लेकर कपड़े बदलने तक की वीडियो चल रही थी और उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तभी अचानक उसने मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, भाभी, आप चाहे कुछ भी कर लो, मगर एक रात तो आपको मेरे साथ बितानी ही पड़ेगी, वरना मैं आपकी यह सारी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। इतना कहते ही उसने मुझे पकड़कर बेड पर सीधा कर दिया और मेरे ऊपर आकर मेरे आगे पीछे सभी तरफ हाथ फेरते हुए सीधे मेरे होठों में होठ डालकर चूमने लगा। वीडियो के कारण मैं बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसे ऐसा करने से रोक भी नहीं सकती थी। वह पागलों की तरह मुझे होठों से लेकर नीचे तक काटते जा रहा था और मैं धक्का देकर उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं उसे उसके बड़े भाई की खातिर ऐसा ना करने की मिन्नतें करने लगी,
लेकिन अब तो वह हवस में पूरी तरह से अंधा हो चुका था और उसने ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। तभी अचानक पुलिस ने आकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। असल में जब वह मेरे कमरे में आया था तो मैं फ़ोन पर अपने पति के साथ बात कर रही थी और उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन कर दिया था और पुलिस वाले हमारे घर आ गए थे।